यहाँ तक आवा देखना दोस्तों, ये आबी परिंदे हैं। इनको आप हंस भी कह सकते हैं। और ये मैडम है मोरनी। मोरनी आप ये सिर्फ नाजुक है और खुदा ने जितने भी परिंदे बनाए हैं उसमें इसका अपना मकाम है। ये मोरनी है, देखिए ये मोरनी। अभी इसका जो मोर है थोड़ा सा इससे राज़ी नहीं, आजकल थोड़ा नाराज़ है। ये देखें, ये हंस हैं, डक्स हैं और इनके साथ ये रोटी खा रहे हैं तंदूर की गर्मा गर्म। ये मैडम है, ये मैडम है, देखें ये मैडम। आप देखो इसका मोर साहब जो है ना वो दूर से ललकार रहा है, वो आ नहीं सकता, आना चाह भी रहा है। तब इनकी आप कैफियत देखें। ये इनको इनका लंच टाइम है, ये थोड़ा ओवर हो गया है, इसलिए कि हम इनके लिए बहुत ही गर्मा गर्म रोटी लेकर आए तंदूर से निकाल कर। जो अगर फ़ौरन को देते तो इनके सांस और हलक के जो नालियां हैं उनके लिए इंजरियस हो सकती थी। हमने ये देखें, ये पुलाव हुए हैं, इसको कहते हैं यखनी पुलाव। ये हमारे खारा दर के जो भाई हैं बड़े शौक़ से खाते हैं मीरा मीठा दर के। ये भी अभी इनको देंगे, थोड़ी देर में आपको दिखा रहे हैं। ये मैडम मोरनी आ गई है, वो जा रही है, देखो लपकी है किसी तरफ। और बाकी हमारे दोस्त जो हैं ये हमारे फ्रेंड्स हैं। हम आते हैं हर शनिचर को यहाँ पर। ये ठट्ठा के पास एक जगह है गुजो, वहाँ पर एक छोटा सा बिल्कुल ही मामूली सा एक फार्म है। ऐसे मसनूई नहीं है, ओरिजिनल नेचुरल है। आपको लेकर आएंगे हम यहाँ पर, अगर आप आएंगे तो। मैं अब ये फार्म भी आपको दिखाता हूँ। वो ये मैं आपको ये दिखाया मैंने। ये हमारे फ्रेंड्स जो है ना ये खा रहे हैं। ये फ्लाक जो है इसके ऊपर अब खान हिनन के मान्यू बने दे इसके ऊपर गिरा हुआ है। और ये देखें अभी मोर साहब, ये देखें ये एक कॉक है, फाइटर कॉक। ये भी इनके साथ अभी जा रहा है खाना खाने के लिए। वो तो आपने कहावत सुनी होगी ना, एक मुर्गा, एक मेंढक, एक चूहा, ये तीनों दोस्त थे। बहुत हंसी खुशी प्यार से एक छोटे से गांव में रहते थे। ये दोस्त देखिए हमारी छोटी सी फुलवाड़ी है। ये फुलवाड़ी है जो हमने बनाई है। ये किचन गार्डनिंग टाइप फुलवाड़ी है हमारी। ये देखिए हमने खुद बनाई है, कैसे लग रही है आपको। अच्छा जी, बच्चों के लिए कहानी लेकर आए, वो ये बैल है। फिर वो उस गांव में क्या हुआ कि उस गांव में थोड़ी सी ड्राट आ जाता है। ये हमारा सिपाही है, यानी कि डॉग, वफादार जानवर, इंसान का दोस्त, साथ देता है। और दूसरी भी एक कहानी है जो हम इसके साथ इंटरलिंक कर रहे हैं कि हमने पढ़ा है प्राइमरी में कि ये अनवर का एक कुत्ता होता था। अनवर स्कूल में जब जाता था बस्ता लेकर, तो एक मर्तबा नहर के किनारे जा रहा था सुबह को। तो दोस्त ये देखते जाइए, ये हमारी लांढी है, देखें ये एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है खूब मजाक। ये हमारा ताजमहल है, ये दिखाएं, मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ अभी। ये दोस्त हमारा देखे जंगल में मंगल किया हुआ है, नलका है और नलके के साथ हमने एक शावर भी लगा दिया। देखे ये नलके के साथ गर्मियों में ये नलका, यहाँ पर लोग गाँव गोट के भी पानी, मीठा पानी अल्लाह ने निकाला इसमें से बिल्कुल ऐसे शहद की तरह। और ये हमारा शावर है, हम इसमें
तहमत और धोती बांध कर गर्मियों में नहाते हैं, दिन में रात में। ये स्टोर है, ठीक है जनाब, आपने देख लिया होगा ये स्टोर। और उसके बाद हम आपको छोटी सी विज़िट करवाते हैं अपने इस छोटे से फार्म हाउस की, जो हमने 4 5 6 साल पहले ख़रीदा है। ये ज़मीन कोई ऐसी ख़ास नहीं थी, बहुत सस्ते दामों में मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें लहलहाते हुए सफ़ेदे हैं, सफ़ेदे के दरख्त, ये ज़मीन है, देखें ये ज़मीन है, ठीक है जनाब। और आपको और क्या अहद वफ़ा होते हैं। असल में ये जो चैनल है वो मेरा है पोइट्री रिसाइटिंग चैनल। ये दुनिया का वाहिद चैनल है जिस पर हम उर्दू, सिंधी और सराइकी के नायाब, बिल्कुल रेयर पोइट्री जो होती है ना, उसमें जितने भी स्टार वार्ड हैं, उसमें बाहू हो, फरीद हो, सच्चल हो, लतीफ़ सरकार हो, इकबाल, इल्लामा इकबाल, साहिर लुधियानवी, नौशी गिलानी साहिबा और उस्ताद मोहम्मद जुम्मन सिंगर, बड़े बड़े जो हमारे सिंगर है उनकी सिंगिंग जो है ना, वो हम पोइट्री मतलब उनकी, फिर उनके नाम से ही कि भाई ये जो पोइट्री है फ़लाँ सिंगर ने गाई है, उस पर हमने स्टार्ट किया है अल्लाह का नाम लेकर। काफ़ी हमारा चैनल, मगर बीच में ये होता है कहीं घूमने जाते हैं तो फिर दोस्तों के लिए, दोस्तों की फरमाइश थी कि यार आप इतना टूरिस्ट टाइप आदमी हैं, आप घूमते हैं और बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जा है बंजारा लेकर दिल का एक तारा। हम तो हैं हज़रत दाग की तरह, हमारा उसूल है ज़िंदगी का, जहाँ भी शाम पड़ती है हम वहाँ रह जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं। या कोशिश करके अगर कोई खतरे वाली जगह है तो रास्ते में न पानी पीते हैं न कुछ खाते हैं, किसी ऐसे साहिबान की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ रात बसर करते हैं और फिर सुबह को निकल जाते हैं। उसमें यह फ़ायदा होता है कि आप वहाँ के लोगों से भी मिलते हैं, हालात भी जानते हैं, सब चीज़ें। हाँ, वो फिर अनवर का जो कुत्ता था, अनवर गिर जाता है, छोटा होता है 6 7 साल का, छोटी नहर में, माँ बाप को तो पता नहीं होता है, स्कूल दूर होता है। फिर वो उसका जो कुत्ता होता है डॉगी, वो उसकी कमीज़ के गिरेबान से पकड़कर उसको बाहर निकालता है। फिर उसके मम्मा पापा को पता चलता है, फिर डॉगी को बहुत ही अच्छे अच्छे खाने, गोश्त वोश्त देते हैं। इसलिए कहते हैं कि कंपेनियन जो है ना बेस्ट इंसान का, वो है डॉगी। ये जनाब हमारा है ताजमहल, जिसमें हम लोग अक्सर औकात, ये देखें जनाब, ये हमारा ताजमहल जो है, मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ किस तरह से बना हुआ है। ये बांस की लकड़ी के तने हैं, यूँ नीचे से ऊपर गए, ये देखो ऐसे गुंबद है, ये देखें जनाब, ये देखें जनाब, ठीक है। ये इसमें कुछ रहमत और बरकत के लिए कुछ हमने यहाँ पर सीनरी लगाई हुई है। और इसमें ये देखिए, यहाँ से हम लोग आए, ओ यहाँ से इंटर हुए हैं, ये हमने आपको ऊपर से दिखाया ये। और अभी बच्चों की दूसरी कहानी जो चल रही थी, एक था मुर्गा, एक था मेंढक और एक था चूहा। इन लोग की दोस्ती थी, गांव में रहते थे, छोटा गांव था, हंसी खुशी, लोग इनको बहुत खाना पीना देते थे। आ गया कहत, कहत आने के बाद क्या होता है, इनके लिए एक बुरी खबर होती है खाने पीने की। लोग खुद भी नहीं खा रहे थे तो इनको कहाँ से देते। अब ये जो
इस तरह से जो होते हैं डोगी शोगी ये वो, उनको तो लोग बेचारे जो बच जाता है। ये छोटा सा हमने किचन गार्डन रखा है यहाँ पर, अभी इसकी हम परवरिश कर रहे हैं। इसमें अभी हम आज फरवरी की 13 तारीख है, हम कुछ बोने वाले हैं कुछ चीज़ें, यानी कि गाजर मूली तो नहीं बो सकते, पुदीना है, धनिया है, इस टाइप की चीज़ें, बैंगन, तुरई वगैरह वगैरह। और फिर मैं अभी बच्चों की बात जारी है, बच्चे बात का पूरा मज़ा लेने के लिए पहले ये जो हसीन ताजमहल जो बना हुआ है, गरीब आवाम का ताजमहल, शाहजहां को चैलेंज करता है ये देखो। ये अभी इसका मैं आपको इंटीरियर ये दिखाता हूँ इसका, देखिएगा, ये देखें, ये केज नहीं है, ये ताजमहल है हमारा। इसमें सर्दी में ऊपर से आपको बराह रास्त सर्दी जो है ना, ये शबनम नमी सबको रोकेगा। और गर्मियों में ओपन एयर से तरह, नो पंखा, नो एयर कंडीशन, और बस ऊपर अल्लाह का हाथ और साया चाहिए, आपने देखा होगा। और ये हमारी छोटी सी ज़मीन है, उसमें खजूर के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ ये पगडटी है, पगडटी, यहाँ पर लोग, ये नहीं थोड़ा आगे, वहाँ से लोग आ जा भी रहे हैं। गांव है, इतनी ज़्यादा हरियाली तो नहीं है करीब, मगर हमने कोशिश की है यहाँ हरियाली लगाने की, बड़ी कोशिश की है। ये देखो हमारे एक साथी कुछ लेकर आए हैं चारा, ये देखें, यहाँ से आप व्यू देखेंगे ना, ये देखो, ये व्यू आपको मुतासिर करेगा। अब हम आपको दिखाते हैं जो हमारे बैल, गायें, भैंस वगैरह वगैरह जहाँ पर रखी हुई हैं, जो दूध देती हैं बग़ैर इंजेक्शन के, हमें नेचुरल दूध, ऑर्गेनिक दूध, ये अभी लेकर आए दोस्त अली खान, इनका चारा। दोस्त अली क्या लेकर आए हो भाई, इधर देखो। अच्छा, भू लेकर आए हो, अच्छा, किन के लिए लेकर आए भू ये? हाँ, अच्छा, गाय के लिए, गए गए यानी कि गाय, गाय यानी कि काओ, उसके लिए दोस्त अली देखो ये भूस लेकर आया है, भूसा। ये मैडम देखो, एक यहाँ पर ये हरा हरा घास है। ओहो ओहो, दोस्त अली थोड़ा दरवाज़ा खोल जाऊँ, सामू आरो, तो मैं दोस्तों को एक व्यू अंदर का दिखाऊं, हमारी जो गाय साहिबान जो अंदर हैं। तो जनाब फिर वो कहत में वो तीनों दोस्त बहुत परेशान होते हैं। तो एक दिन मुर्गे को एक मकाई का संग मिलता है, यानी कि भुट्टा जिसको बोलते हैं, कॉर्न समझते हैं ना, उसका एक बंच, और वो लेकर आता है। ये जनाब देखो हमारी छोटा सा एक देखो बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, मुर्गियाँ भी उसके साथ खेल रही है। गाय लोग तो गए हुए हैं खेत में चरने के लिए, उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, बेबीज, वो देखो, ये देखो दो बेबी हैं, ये यहाँ पर उनको करीब से दिखाते हैं हम आपको। बेबी 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 बेबी, दो बेबीज हैं देखो, ये देखो, ये दो बेबीज हैं, ये देखो 1 और 2, दो बेबीज हैं। ये हमसे थोड़ा सा मानुस नहीं है, तो लगता है इनकी मम्मा भी सामने से देख रही है हमें, शर्मा तो नहीं रही है, मगर ये गए उसको हमारी शिकायत करने गए हैं मम्मा को कि ये अंकल कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अभी देखो मम्मा का क्या है उसमें रद्द-ए-अमल। और ये देखें, ये मम्मा खड़ी हुई है, दो मम्माएँ, ये देखो दो मम्माएँ, वो देखो। अच्छा, मोर साहब आवाज़ आ रही है आपको, वो देखें जी। अच्छा जनाब, अभी ये हम यहाँ से बच्चों के लिए जो बात है बड़ी इंटरेस्टेड है। कहत में तीनों दोस्त जो हैं, उसमें एक दोस्त को मकाई का कॉर्न का एक बंच मिलता है, लेकर आता है और दोनों को बोलता है कि भैया देखो मैं ये लेकर आया हूँ। ये सामैन हमारी यहाँ पर गाय खड़ी होती है, अभी गई हुई हैं,
जंगल में चरने के लिए। तो उनको कहता है साफ़ करो इसको, तो भुट्टे के दाने निकालो। तो फिर तो वो दोनों होते हैं सुस्त और काहिल, निकम्मे निकट्टू। तो एक कहता है मेरे तो हाथ दुख रहे हैं, दूसरा कहता है यार मेरा तो ये है घूमने का टाइम है, मैं तो जा रहा हूँ गाँव में। मुर्गा कहता है यार ये तो बड़ी बुरी बात है। खैर जनाब बेचारा खुद ही करता है सब कुछ। करने के बाद वो ये जनाब मशीन है, इसमें घास डालते हैं। और देखो ये सोलार पर एक मोटर है, ये घास डालते हैं, फिर इसमें से घास निकलती है। ठीक है जनाब। और फिर इसी तरह से क्या होता है कि ये ट्रॉली है, इसमें घास डालकर इनको देते हैं। ये दोस्त अली खान लेकर आए हैं बाइक पर। इसके अंदर ये देखें भूसा है इसके अंदर, अभी खोलेंगे फिर इनको देंगे चारे के लिए। और ये मशीन है कुत्तर की मशीन जिसको बोलते हैं। और ये जनाब छोटा साइबान है, अंदर गर्मियों में जब जून जुलाई आता है और आग, ज़मीन आसमान तो अपनी जगह पर, ज़मीन से भी आग निकलती है। तो इनको यहाँ से निकाल कर फिर इनके नीचे साइबान के नीचे खड़े करते हैं इनको, इन सब गाय साइबान को, ताकि ये सुकून का सांस ले। फिर जनाब क्या होता है, अल्लाह का करना ऐसा होता है। आप दोस्तों ये छोटा फार्म है, इसका नज़ारा भी आप खुद करते जाएं बगैर मेरे कहने के, आपको अंदाज़ा होगा। दूर तक देखो बिल्कुल प्योर हवा है, ये प्योरीफाइड जिसको एयर बोलते हैं ना। इसमें किसी किस्म का जो है ना कार्बन, किसी किस्म का जो है गैस, धुआं, हर चीज़ से पाक है, नेचुरल है ये। और ये ज़मीन है। और फिर जनाब दूसरा मरहला होता है, वो कहता है भाई ये फला नानी अम्मा के पास चक्की है पत्थर की, उस पर ले जाओ, उसमें से थोड़ा वो रखेंगी और इसमें से आटा करवा कर आओ तो हम इसका कुछ बनाते हैं। तो जनाब वो दोनों फ़ौरन इनकार कर देते हैं, कहते नहीं जनाब हम तो थके हुए हैं, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा कान दुख रहा है, मेरा नाक दुख रहा है। मुर्गा बेचारा सब कुछ खुद करता है। आखिरी में कहता है भाई जाओ कुएं पर कम से कम। देखिए जनाब यहाँ पर फिर जो है ना ये एक और साहिबान है, गाय जितने भी है गर्मियों में, तो यहाँ पर उनको दिन में खड़ा करते हैं ताकि ठंडी हवाएं उनको मिल सके। और ये छोटा सा देखो रास्ते में ये हमने गार्डनिंग की है। फिर जनाब क्या होता है, कहता है पानी लेकर आ जाए कुएं से। तो वो कहता है यार देखो भाई वो कुएं की जो पग जो है ना उसके बाहर जो फुट स्पेस है, वो जो कोटिया उसके ऊपर जो होती है चार दीवारी, वो गिरी हुई है, टूटी हुई है, मैं गिर जाऊंगा, मैं ये होऊंगा फला होऊंगा। कोई कुछ नहीं, निकम्मे खट्टू जितने भी हैं हमारे नौजवान, वो उठते ही 10, 11, 12 बजे, उसके बाद कोई भी काम बोलो तो वो करते ही नहीं है। ये भी इसी तरह से दोनों, यानी कि मेंढक और चूहा। फिर जनाब मुर्गा क्या करता है, आखिरी में पानी भी खुद ही भर कर आता है कुएं से, फिर आके पकाता है रोटी। फिर कहता है रोटी, वो कहते हैं मेरे हाथ जल जाएंगे भाई। आपने देखा होगा कि जो बच्चे जिनको कोई काम नहीं करना आता, नहीं कर देते हैं, नौ कोट लगा देते हैं, फिर बहाने ढूंढते, अम्मी ये हो रहा है, पापा वो हो रहा है, नानी ये हो रहा है, फला ये हो रहा है। तो इसी तरह से वो भी करते हैं। फिर खुद ही बेचारा जो रोटी पकाता है, उसके बाद जैसे ही पका के रखता है तो टुबक 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 करके दोनों चूहा और मेंढक आके साथ बैठ जाते हैं। वो क्या करता है, पूरी की पूरी रोटी अपने हाथ में रखकर खाना शुरू कर देता है और कहता है कुकड़ू कू कुकड़ू कू, और नारा लगाता है जो कमाए सो खाए, जो सुस्ती करे वो सूख कर मर जाए। तो भैया देखें, कभी भी काम घर में जो भी है उसमें आप छोटे हैं तो छोटे काम करें, बड़े काम नहीं करें, मगर उसमें ये है कि मिलजुल कर जो काम करने का जो आदत है बचपन से आप लोग एडॉप्ट करें, अपने मम्मा पापा का हुक्म माने। उसमें क्या होगा, आपको कभी कोई परेशानी। दोस्त ये हमारा दूसरा जो है ना, ये वो थी गरीब आवाम की गरीब
ताजमहल था। ये फिर शाहजहां का ताजमहल है। देखो हम यहाँ आ गए, वहाँ से होते हुए ये आ गए हम दूसरे लांडी में, इसको लांडी बोलते हैं। इसमें हम अभी अंदर जा रहे हैं। ये देखो लांडी में इंटर होते चलती, उसमें कच्चा था, ये पक्का है। और ये लांडी देखें, बड़ी लांडी, बड़े लोग, बड़ी बात। और ये बड़ा ताजमहल इधर से, इसका ये पार्क भी बन रहा है, कुछ दरख्त पुराने लगे हुए हैं। और ये किचन भी बन रहा है, देखें इसका तरक्की कर लिया भाई। देखो फसल अच्छे हुए, गाय का दूध, भैंसों का बेचा, पैसे कमाए अल्लाह ने, उसमें काफ़ी जो है ना इजाफा हुआ। और ये लांडी है शाहजहां वाली। और इसका ये छोटा सा देखो पीछे, ये कोठियाड़ है पीछे, ये देखो इसमें भी प्लान है हमारा। और दोस्तों मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इस लांडी का ये बाथरूम है, देखें ये ह्यूज बाथरूम, ये देखें माशाल्लाह सारे काम शाहजहां वाले किए हुए हैं। ये देखें जी इसका ये बाथरूम है, ये इसमें नीचे भी टाइल्स हैं, ऊपर भी पक्का है, गेट वेट भी लगे हुए हैं। ये एग्जास्टर का इंतज़ाम भी किया हुआ है, फिर यहाँ से भी किया हुआ है। फिर यहाँ से अभी हम बाहर निकल रहे हैं, आपको बोर नहीं करेंगे, ये आप लोगों के सबके घर में होंगे, मगर ये गांव में जंगल में मंगल, यानी कि यहाँ दोस्तों के साथ संडे को आकर आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ये जनाब हमारी ये लांडी है हमारी, इसमें भी नीचे फर्श है और इसमें भी ये गुंबद टाइप है, मगर इसमें पंखे लगे हुए हैं। तरक्की कर ली हमने इसमें, हालांकि ज़रूरत नहीं थी पंखों वंखों की। ये सोलर की बैटरियां भी रखी हुई हैं इसमें। ये देखो, ये देखे जरा, आप देख रहे हैं, उम्मीद तो आपको। ये देखे एक पंखा कितना खूबसूरत लगाया हुआ है। ये लांडी है, ये लांडी, ये लांडी, ये नई लांडी है, वो पुरानी लांडी थी। और अब मैं आपको इसका बाहर का व्यू दिखाता हूँ। प्लाट बहुत बड़ा है, सस्ती ज़मीन है, 1000 गज से थोड़ा कम है, यहाँ है कम ही है, 1000 गज से थोड़ा, यानी कि तकरीबन 150-200 गज कम है। ये साहब मौसूफ आ गए, डायरेक्टर जनरल, ये हमारे डायरेक्टर जनरल है। वो हमारी मैडम साहिबा थी और ये उससे नाराज़ थे, गुस्से में इन्होंने लंच नहीं किए। अभी ये है कि गुस्से में बहुत रहता है ये साहब है मौसूफ जो है ना। देखो अल्लाह ने इसको कितना खूबसूरत बनाया है, इसके पाँव भी देख लें आप, नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, ये देखें, और करीब से देखें, और करीब से देखें, और करीब से देखें, और करीब से देखें इसको, कितना खूबसूरत है। ये देखो पाँव इसके, और ये खुद भी देखो ना कितने इसके पर खूबसूरत है। इसको देखें अपने जनाब, ये देखें, ये देखें, देखें आपने, ये मोर साहब है। ओहो, ये मोर है, देखें उम्मीद है आपने इसको देखा होंगे। और इसके साथ इसका रंग कितना खूबसूरत है, देखें। और अल्लाह ने इसको देखो ताज दिया है ऊपर से, ताज सलीम। असल ताज ये होता है जो ऊपर वाला पहना है ना, बाकी तो ताज ये जो है ना, उसने कहा है ना, हमने अपने चैनल पे भी एक वो जो ना सॉन्ग चलाया था, सब ताज उछाले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, अब राज करेंगी खल के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो हाजिर भी है नाज़र भी, जो नादर भी है, जो नादर भी है मंजर भी,
अब राज करेंगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। ये जनाब वो ताज है जो कोई नहीं छीन सकता इसे। बड़े बड़े कैसो किसरा के गुंबद, ये ताज इम्पीरियलिस्ट के उनके उछाल देती है आवाम किस तरह से जो है ना एक रूई की तरह उड़ जाते हैं, रूई की तरह उड़ जाते हैं। अब देखें जनाब, ये अब हम ये थोड़ा सा मूड ख़राब है इसका, इसलिए ये मुझ पे थोड़ा सा गुस्सा भी कर रहा है कि आपने मैडम जी को इतनी जो ना सर पे क्यों इतना चढ़ाया हुआ है। ये मोरनी है, वो तो मोरनी तो मोरनी है, उससे तो इसका मुकाबला है ही नहीं ना। मगर अल्लाह ने इसको भी बड़ी इज़्ज़त दी है, क्या बात है इसकी। ये जनाब ये साहब मौसूफ यहाँ खड़े हुए हैं और ये सामने इनका केज है, इनका मैडम अंदर बैठी हुई है। आपको दिखाता हुआ चलता हूँ मैं। ये मैडम जी यहाँ पर देखें, ओ ये मैडम जी यहाँ पर देखें, ये मैडम जी अंदर बैठी हुई है, ये वाली। ये देखो, ये मेरे ऊपर थोड़ा सा नाराज़ है और हो सकता है मुझ पर कोई अटैक वटेक कर दे, तो इससे पहले मैं इससे अपना दामन छुड़ा के मैं पीछे कदमों पर, बाकायदे पीछे कदमों पे पीछे जा रहा हूँ, ताकि मैं इसके जद में ना आ जाऊँ ना, इसके जद में ना आ जाऊँ। ये जनाब हमारी ये दूसरी ग्रीनरी है और ये तालाब है मछलियों का, ये मछलियों का तालाब है। इसके ऊपर हम ये बना रहे हैं पुल, जो आलमोस्ट कंप्लीट है। और फिर आगे हमने बनाया है जज़ीरा। ये देखें, ये जज़ीरा मैं आपको हो सकता है लेकर भी जाऊं। ये पुल बन रही है, फिर जज़ीरे में हम जाकर बैठेंगे। ये पूरा भरा होता है, ये हंस और डक्स वगैरह इसके अंदर होते हैं, मछलियाँ भी इसमें होती हैं। हमने कांटा डाला, फट से मछली निकाली, वहाँ पर आग पर गरम गरम इसको बारबेक्यू करके खाते भी हैं। ये हमारी पुल आलमोस्ट तैयार है और कुछ ही दिनों में, मेरे ख्याल में कुछ दिन भी शायद ना लगे। ये देखिए जनाब, ये इसका रास्ता है, इसके ऊपर चल के हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर ये बना हुआ है इसका जज़ीरा। फिर हम रात को वहाँ पर गुजारेंगे और कुर्सियाँ भी होंगी और आराम चेयर भी होंगी। फिर वहाँ पर गर्मियों में हम रात गुजारेंगे दोस्तों के साथ और मेहमानों के साथ। आप भी आए, आपको वेलकम में। शनिचर इतवार को ये जनाब मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ, मेरी मूवी थोड़ी बड़ी हो गई है, लोगों के पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं लोगों को, आप हमारी पोइट्री, ये हमारा वाहिद चैनल है दुनिया का कि सब लोग अपना मुंह नहीं दिखाते हैं, खाली ऐसे पढ़ते जाते हैं। हम खुद उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में दुनिया के सबसे बड़े शायरों की शायरी आपको उसी स्टाइल में पढ़ के दिखाते हैं। एक रहसल होता है, याद ताज़ा होती है। मगर लोग, हम कहते हैं 1 मिनट देखो हमारे व्यूज़ तो बने, लोगों के पास 1 मिनट नहीं है। खुदा जाने हम किस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह जाने किस तरफ जा रहे हैं। और इन चीज़ों से तेज़ी से दुनिया में सबसे तेज़ी से जो चीज़ ख़त्म हो रही है ना, ये देखिए जनाब, ये व्यू है, ये छोटा गांव है, ये छोटा गांव है, ये हरियाली और ये रास्ते हैं और ये छोटा गांव है, यहाँ किसान रहते हैं हमारे। और मैं ये कह रहा था, दुनिया से तेज़ी से जो चीज़ ख़त्म हो रही है ना दुनिया में, वो है मोहब्बत। खुदा के वास्ते जितना भी हो सकता है, इतनी मिलावट हो गई हर चीज़ में, इसको बचाओ अगर बचा सकते हो तो, इसको बचाओ अगर बचा सकते हो तो।
इसको बचाओ अगर बचा सकते हो तो। बस ये हमारी जो आज की वीडियो, इसका नाम है मोहब्बत मुर्दा फूलों की सिम्फनी। ये आखिरी व्यू ले लें दोस्त, बहुत बढ़िया हो गई। मुझे पता है कोई देखेगा नहीं इसको, अगर कोई देखेगा तो ये अल्फाज मेरे सुन लेंगे आखिरी में। अच्छा, फिर मिलते हैं इसके बाद किसी और मूवी में आपके साथ, ठीक है। ये हमारे साथी आ रहे हैं, ये बड़े में नहीं है, ये लकड़ी हाथ में रखी हुई है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने उसको, मुंशी साहब को जो काम करवा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखें, अपने मोहल्ले वालों सबका। खान मोहम्मद, क्या हाल है खान मोहम्मद भाई? आप ठीक है, खैरियत से हैं? आप इनका परिंदों का ख्याल करते हैं दिल से, जान से? हाँ, इनको देते हैं दाना वाना? पक्की बात है। अच्छा, बाय बाय करो, खुदा हाफिज़।